हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहां से हॉस्पिटल अटेंडेंट प्लस में एमपी व्यापम ग्रुप 5 नोरसेट और ईएसआईसी से रिलेटेड आज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है हॉस्पिटल कलर कोड एंड फायर अलार्म, है ना। मतलब यहां से एक क्वेश्चन आप श्योर मानिए। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम आने वाले टॉपिक हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट सिचुएशन डेवलप होती हैं। परिस्थिति के अनुसार कौन कौन से कलर कोड के अनुसार हमें यहाँ पर इमरजेंसी कलर कोडिंग डेवलप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर इमरजेंसी कलर कोड विच आर यूज इन हॉस्पिटल की जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार हम यहाँ पर कलर कोड डेवलप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर कोड ब्लैक। कोड ब्लैक कब डेवलप किया जाता है? जब बॉम्ब थ्रेट यानी कि कोई बम या फिर एक्सप्लोजिव अगर ऐसे कोई रखा, जैसे सपोज दैट हॉस्पिटल के अंदर कोई बैग है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, और वो कोई अनजान व्यक्ति कोई रख के चला गया और किसी को नहीं पता, ठीक है। तो वहां पर लग रहा है कि हाँ कि मतलब इस बैग के अंदर कोई ना कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है। तो वहां पर अपने को कौन सा अलार्म डेवलप करना पड़ेगा, कौन सा कलर कोड अलार्म डेवलप करना पड़ेगा? दैट इज ब्लैक। क्लियर है। इसके बाद में आता है कोड ब्लू। कोड ब्लू किसके लिए होता है? हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है ना, पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट को छोड़कर किसी भी पेशेंट को एडल्ट के अंदर अगर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद में आता है अगर कोई केमिकल, है ना, किसी हॉस्पिटल के एरिया के अंदर अगर कोई केमिकल वगैरह स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। कोई भी केमिकल अगर किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव एरिया के अंदर यदि फैल गया ना, तो उसके लिए हम कौन सा कोड ब्राउन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अगर इवाकुएशन। इवाकुएशन का मतलब क्या होता है? निकलना। जैसे बहुत ज्यादा तंग रास्ता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहां से एक साथ यदि सभी इंडिविजुअल को ये एडवाइस किया जाए कि आप इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कीजिए, तो इसका मतलब हो गया हमें कौन सा कोड एक्टिवेट करना पड़ेगा? कोड ग्रीन एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज कब एक्टिवेट करते हैं? जब बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा कैजुअलिटी एक्सीडेंटल ट्रॉमा एक साथ अगर हो जाता है ना, तो उसके लिए कौन सा कोड ऑरेंज एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई बस या फिर कोई ट्रेन वगैरह ऐसा कोई हादसा हो जाता है, यदि वो आपस में एक्सीडेंटल ट्रॉमा का मतलब कि सामना करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे व्यक्ति एक साथ इंजर्ड भी हो जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। तो जब मैसिव कैजुअलिटी, मास कैजुअलिटी होती है ना, तो उसके लिए कौन सा कोड ऑरेंज एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोड पिंक। कोड पिंक कब एक्टिवेट करेंगे? एडल्ट के लिए तो कोड ब्लू एक्टिवेट कर रहे हैं जब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर कोड पिंक यानी कि जब बच्चों के अंदर, है ना, कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर जब कार्डियक अरेस्ट अगर किसी बच्चे को होता है ना, तो कौन सा एक्टिवेट करते हैं? कोड पिंक एक्टिवेट करते हैं पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद में कोड पर्पल कब एक्टिवेट करेंगे? कार्डियक अरेस्ट के अलावा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो यहाँ पर कोड पर्पल हम एक्टिवेट करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी अदर देन कार्डियक अरेस्ट। क्यों? कार्डियक अरेस्ट के लिए, पीडियाट्रिक के लिए तो पिंक आ गया और एडल्ट के लिए कौन सा? ब्लू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोड रेड। कोड रेड हम कब एक्टिवेट करते हैं? जब किसी स्थान पर आग लग जाती है तो हम फायर अलार्म डेवलप करने के लिए यहाँ पर कौन सा कोड रेड एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद में आता है कोड व्हाइट। किसके लिए? वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत बार पेशेंट के रिलेटिव हैं, वो वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं या फिर हिंसा करते हैं, वहां पर पेशेंट के साथ बदतमीजी करेंगे या छोटी मोटी चीजों को इधर से उधर गिराएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर फिजिकली वॉयलेंस या फिर
फिजिकली एग्रेशन या फिर आपस में झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर अपने को कौन सा कोड व्हाइट एक्टिवेट करना होता है। इसके बाद अगर कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल के अंदर मिस हो जाता है, किसी वार्ड से निकल गया पता नहीं चल रहा, तो वहां पर अगर मिसिंग पेशेंट है तो कौन सा कोड येलो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये थे अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग और ये थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसके अंदर हमें फॉलो करते हुए, और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये कलर कोड एक्टिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसके अंदर, अगर हॉस्पिटल के अंदर अगर कभी हॉस्पिटल के अंदर आग लग जाती है, कहीं पर भी हॉस्पिटल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई सोशल प्लेस हो, कहीं पर भी यदि आग लग गई, यदि फायर इंसिडेंस हो जाता है, तो वहां पर हमें अलार्म को कैसे डेवलप करना पड़ेगा और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको भी पता है, यहाँ पर ये देखो कोड रेड किसके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, फायर के लिए। जैसे ही कोड रेड एक्टिवेट करेंगे, तो कब एक्टिवेट करते हैं कोड रेड, एक्टिवेट करते हैं फायर अलार्म सिस्टम, तो हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। फायर अलार्म सिस्टम को जब फॉलो करते हैं ना, तो कुछ परफॉर्मा मतलब फॉलो किया जाता है। इसके अंदर एक हम कोड वर्ड यूज करते हैं RACE, सबसे पहले रेस और उसके बाद में आता है पास। रेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर कहीं पर अगर आग लग गई ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस्क्यू दी विक्टिम। मतलब क्या हो गया, जिस वार्ड के अंदर जिस जगह पर आग लग रही है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस आग के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल घिरे हुए है ना, उन पेशेंट्स को या फिर उन विक्टिम को हमें रेस्क्यू करेंगे एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज अर्ली पॉसिबल, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके हम सबसे पहले जो भी विक्टिम है उनको क्या करेंगे, उस एरिया से बाहर निकालेंगे, अलग कर दिया। इसके बाद एक्टिवेट फायर अलार्म, इसके बाद में हमें वो ये कि फायर अलार्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक नंबर वगैरह है वो डायल करके और फायर अलार्म को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद में है कन्फाइन दी फायर। कन्फाइन का मतलब होता है लिमिटेड करना। लिमिटेड का मतलब जैसे कोई भी रूम के अंदर अगर आग लग गई या किसी वार्ड के अंदर यदि आग लग जाती है, तो जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आपको पता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से आग ज्यादा फैलती है, तो खिड़कियां खुली रहेंगी तो एक तो आग बाहर जाएगी, और दूसरी बात है बाहर से ऑक्सीजन आएगी तो वो आग है ना वो ज्यादा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्फाइन दी फायर का मतलब हो गया कि फायर को एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित करने की कोशिश करते हैं। जो भी फर्नीचर वगैरह है वो बाहर निकाल दिया, खिड़की वगैरह वो क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि दूसरे एरिया के अंदर वो आगे नहीं पहुंच पाती। इसके बाद में है एक्सटिंग्विशर यूजेज, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो रेड कलर के होते हैं ना, उसकी भी कलर कोडिंग होती है। तो सबसे लास्ट में फिर जो अग्निशामक यंत्र या फिर जो एक्सटिंग्विशर है उसका हम यूज करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले रेस्क्यू किया, उसके बाद में फायर अलार्म को एक्टिवेट किया, उस आग को कोशिश करेंगे कि लिमिटेड एरिया तक रहे, और सबसे लास्ट में एक्सटिंग्विशर का यूज किया। जब हम वो जो मतलब कि एक्सटिंग्विशर का जब हम यूज करते हैं, हर एक सोशल प्लेस के ऊपर लाल डब्बे लगे हुए होते हैं, तो वो हमें चलाना आना चाहिए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और आराम से सीख भी जाते हैं। जब इसको यूज करेंगे ना, तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को PASS को फॉलो करना पड़ता है। पी का मतलब क्या हो गया, पुल द पिन। जो वो पूरा का पूरा जो डिब्बा होता है जिसके अंदर कुछ भी मटेरियल या तो फोम होगा या फिर वाटर होगा या फिर CO2 होगा, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर भरा हुआ होता है। तो सबसे पहले उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, पुल द पिन। उसकी जो पिन होती है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। जैसे उसकी पिन को खींचेंगे, नीचे से जो भी मटेरियल है जो हाई प्रेशर के साथ उसके अंदर भरा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसके बाद में एम ऑफ द फायर, है ना, हमारा मेन जो अपना जो मेन फोकस है ना, वो देखो जैसे आग यहां से शुरू हुई है और यहां तक जा रही है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि ऊपर लपटों के ऊपर जो आग की जो लपटें निकल रही है ना उसके ऊपर ना करके, जो सोर्स है ना आग का कि यहां से लगी है, उसके ऊपर हम मेन फोकस करेंगे कि जो बेस वाला एरिया जहां से आग की शुरुआत हो रही है उसके ऊपर उसकी जो मेन जो नोजल है ना उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद स्क्वीज दी हैंडल, सबसे पहले
पिन को क्या किया, बाहर निकाला, उसके बाद में उसके हाथ रोड को पकड़ के और जो मेन जो एम होता है फायर का उसके ऊपर करके स्क्वीज दी हैंडल। उसके बाद में पिन को निकालने के बाद में एक हैंडल आता है, जैसे ही हम उसको दबाएंगे ना उसके अंदर से जो भी मटेरियल है वो निकलना शुरू हो जाता है। एक हाथ में उसका नोजल है, दूसरे हाथ में क्या है, उसका हैंडल है। जैसे हैंडल को प्रेस किया, अब यहां से जो भी मटेरियल निकलेगा, ठीक है ना, उसको हम जैसे स्क्वीज किया, स्वाइप साइड टू साइड, तो जो मटेरियल निकल रहा है ना, ऐसे नहीं कि आग इस एरिया में है तो हम इसी एरिया के अंदर लेकर खड़े हो गए, इस पूरी एरिया के अंदर राइट टू लेफ्ट उसको स्वाइप करते हुए, घुमाते हुए और पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये था चलाने का जो तरीका है ना, मेथड है किसको, एक्सटिंग्विशर का। दूसरी बात, एक्सटिंग्विशर सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे, फायर अलार्म को एक्टिवेट करेंगे और उस एरिया को एक लिमिटेड एरिया के अंदर कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो पिन होती है उसको बाहर खींचा जाता है, इसके बाद उस वो वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो आग के पास ले जाकर और उसके बेस के ऊपर अपन फोकस करेंगे। उसके बाद में हैंडल को दबाने के बाद में उसको जो भी नोजल है उसको साइड टू साइड क्या करेंगे, उसको स्वाइप करेंगे, ताकि जो भी पूरा एरिया है वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फायर अलार्म सिस्टम। और इधर से स्पेसिफिक सिचुएशन के अनुसार हम हॉस्पिटल के अंदर जो कलर कोड एक्टिवेट करते हैं उनके बारे में। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन करिएगा। धन्यवाद।